आदिवासी समुदाय ने कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने की मांग का तीखा विरोध किया है। आदिवासी नेताओं ने इसे मूल आदिवासियों के अधिकारों, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर कब्जा करने का षड्यंत्र बताया है। इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए आगामी 8 अक्टूबर 2025 को आदिवासी आक्रोश महारैली आयोजित की जाएगी। उक्त जानकारी आदिवासी संगठनों द्वारा बोकारो परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि कुर्मी समाज अपने को आदिवासी साबित करने के लिए फर्जी इतिहास और झूठे प्रमाणों का सहारा ले रहा है। कुर्मी समाज ब्रिटिश शासनकाल के चौहार, कोल और संथाल विद्रोह जैसे आंदोलनों में अपने नायकों को जबरन जोड़कर इतिहास को तोड़ मरोड़ रहा है। कल तक जो हमें नीच, असभ्य और जंगली कहता था, आज वही समाज एसटी बनने के लिए जी जान लगा रहा है। आदिवासी नेताओं ने कहा है कि अब समय आ गया है कि संथाल, भूमिज, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया, बेदिया, लोहार, बाराइक, करमाली, गोड़, कोरबा, बिरहोर, कोडा, चेरो, भोक्ता, खेरवार सहित सभी 33 आदिवासी समूह एकजुट होकर अपनी चट्टानी एकता दिखाएं। आदिवासी आक्रोश महारैली में सभी आदिवासी समुदाय के पुरुषों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है, ताकि कुर्मी समाज की अनुचित मांग के खिलाफ आदिवासी समाज की सामूहिक आवाज गूंज सके। आयोजकों ने कहा कि यह रैली सिर्फ विरोध का प्रतीक नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक जनघोषणा होगी। हम सभी आदिवासी युवक युवती से तमाम मानकी मुंडा से अपील करना है मेरा कि दिनांक 8 तारीख तय की गई है महारैली। उस महाजुटान में सभी माता एवं बहनों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग आएँ और अपना उपस्थित दर्ज करके विरोध का आप दर्ज करने का काम करें। आप सभी जानते हैं, हम लोग शुरू से जंगल में रहने वाले आदमी को बोला जाता है। पहले हम लोग को बहुत दुर्व्यवहार किया गया, बहुत अत्याचार हम लोग के साथ हुआ, बहुत हम लोग का हाथ से पानी पीने तक का पसंद नहीं करता था आदमी। हम लोग उतना झेलने के बाद अंग्रेजी हुकूमत जिसमें चल रहा था, जिसमें ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट भी बना था, आप जानते ही हैं, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटी से हम लोग को बोला जाता था। जब हम लोग संविधान बना 1950 में, जब लागू हुआ, लागू होने के बाद हम लोग को मुख्य धारा में जोड़ करके अभी थोड़ा सा आदिवासी थोड़ा सा चलने बोलने में, बाजार में आ गए, कपड़ा अच्छा पहनने शुरू किया, शिक्षा प्राप्त करने शुरू किया। तब से हम लोग का आदिवासी में आने के लिए लोग परेशान है। हम लोग का आरक्षण जो बना हुआ है, किसी भी परिस्थिति में उन लोग को नहीं पच रहा है कि हमारा बच्चा बेटा बेटी पढ़े और IAS IPS बने, ऐसा कोई उन लोग नहीं चाहता है। यही विरोध हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं हो। शिक्षा सबका अधिकार है, नौकरी पेशा सबका अधिकार है। और अपना BC1 BC2 उन लोग जब आरक्षण बना उसमें आरक्षण बढ़ाया ना, लेकिन ST कोटा में आना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का उन लोग का उद्देश्य है। ये कतई आबुआ सरकार बना हुआ है, ये बबुओं का सरकार बनने का हम लोग नहीं देंगे। ये हमारा निवेदन रहेगा, माता एवं बहनों से मेरा निवेदन रहेगा। वो 8 तारीख को अपना समय हम लोग निर्धारित किए हुए हैं, वहाँ पर आने का अपील करता हूँ। जय हिंद, जोहार करता हूँ। झारखंड में एक समुदाय है, कुर्मी समुदाय। वो शेड्यूल ट्राइब में, अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए लगातार नौटंकी कर रहे हैं, बहुत तरह का आंदोलन कर रहे हैं। कभी रेल ठेका कर रहे हैं, कभी डहर ठेका कर रहे हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि अब झारखंड में आदिवासियों को खतरा महसूस होने लगा है। क्योंकि आज के समय में वो फर्जी तरीके से कई दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। झारखंड के इतिहास में और देश की आज़ादी में इतिहास को देखिएगा तो उस समुदाय का नाम कहीं नहीं है। ऐसे में वो लोग इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके अपने महापुरुषों का नाम को इसमें जबरन जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात कि आज की जो परिस्थिति है, जबकि TRI, लुकुर कमेटी और भी जो शोध करता है, वो सारा रिपोर्ट आ चुका है कि कुर्मी कभी आदिवासी सूची में नहीं थे। आज़ादी के समय का वो दस्तावेज दिखाते हैं, उसमें भी कृषक के रूप में उसमें उनको रखा गया है। तो किस दस्तावेज के बलबूते आज इस तरह का यहाँ माहौल पैदा कर रहे हैं, जहाँ एक आपसी प्रेम, सद्भावना
कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय में था, आज वो बिखर कर चूर चूर हो गया है। आज एक दूसरे के प्रति ऐसा रोष दिख रहा है कि अब मेरे खाने पर उनका डायरेक्ट हमला है। इसलिए आदिवासी समाज और बोकारो का आदिवासी बचाओ मोर्चा 8 अक्टूबर 2025 बुधवार को बृहद एक आक्रोश रैली करने जा रही है, जो बोकारो के सभी प्रखंड, सभी पंचायत से लगभग 1 लाख आदिवासी भाई बहनों का यहाँ आने का संभावना है। अपने लोगों को, जो हमारे भाई बंधु गांव ग्राम में बसते हैं, उन तक मैसेज दे सके कि अपने अधिकार का रक्षा करने के लिए आपको स्वयं आगे आना होगा। आज इस वार्ता के माध्यम से उनसे आह्वान करते हैं कि आप आइए, हम लोग मिलकर अपने अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी की लड़ाई को खुद लड़े और सुरक्षित करें।